दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं परचेज बुक यानी क्रय भई के बारे में। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से या फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यदि बात की जाए परचेज बुक या क्रय भई की, तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, कौन से ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे, सबसे पहला सवाल ये है। एक बात बताइएगा दोस्तों, यदि आपने कैश बुक पढ़ी है और कैश बुक का वीडियो देखा है, तो अगर हम कोई नगद परचेज करते हैं, अगर हम कोई माल नगद परचेज करते हैं तो उसका लेखा क्या कैश बुक में करते हैं या नहीं। सिंपल सी बात, पहला सवाल ये है हमारे पास। अगर आपका जवाब हाँ है कि हाँ सर हम उसमें करते हैं, तो यदि हम नगद जो परचेज कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड उसमें करते हैं, तो इसमें करने की कहाँ ज़रूरत है, परचेज बुक में कहाँ ज़रूरत है, फिर तो परचेज बुक होनी ही नहीं चाहिए, नहीं है। तो ये क्यों बनी है दोस्तों परचेज बुक? परचेज बुक इसीलिए बनी है, हम जो हमारी उधार परचेज करते हैं, क्रेडिट पे जो परचेज करते हैं, उनका लेखा कर सकें, पहली बात, ठीक है। अब दूसरी बात, सर इसमें जो हम उधार परचेज कर रहे हैं वो कौन सी वाली परचेज आएगी। कहने का मतलब, एक आपका व्यापार है, आप किस में डील करते हैं, आप कौन से माल या कौन सी सेवाओं में डील करते हैं, वो जो परचेज कर रहे हैं उधार, वो इसमें आएगी। ना कि आप कोई ऑफिस के लिए आप कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं, कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, उसको उधार परचेज कर रहे हैं, तो वो इसमें नहीं आएगा। यदि कहने का मतलब सीधा सा यही है, कार्यालय से संबंधित जो उधार परचेज होती है उसकी एंट्री हम सीधे जर्नल में करते हैं, मतलब उसकी जनरल एंट्रीज करते हैं। जिस माल या सेवा में, जिस गुड्स में हम डील करते हैं ना, जिसका व्यापार करते हैं, कोई व्यापारी किसका व्यापार करता है, मान लो बिस्किट का कोई व्यापार करता है, तो बिस्किट से संबंधित कोई कच्चा माल खरीद रहा है, कोई टीवी का व्यापार कर रहा है तो कोई टीवी खरीद रहा है, उन चीज का जो और उसकी जो उधार परचेज हो रही है ना, उसकी एंट्री हम परचेज बुक में करेंगे। कार्यालय से संबंधित कोई भी सामान यदि हम नगद परचेज करते हैं तो उसमें आ जाता है, किसमें, कैश बुक में। यदि हम उधार परचेज कर रहे हैं तो इस वाली परचेज बुक में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन तक इसका परचेज बुक का, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि परचेज बुक क्या होती है और क्यों बनाई जाती है और इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं। अब आइए दोस्तों इसका कुछ फॉर्मेट देख लेते हैं कि क्या फॉर्मेट है हमारे पास। तो दोस्तों इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है, सबसे पहले यहाँ पर हम डेट लिखते हैं, डेट के बाद दोस्तों हम इनवॉइस नंबर लिखते हैं। इनवॉइस नंबर से ही इसमें रिकॉर्डिंग की जाती है, परचेज बुक में रिकॉर्डिंग की जाती है। जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं इनवॉइस नंबर से ही करते हैं, ठीक है। इनवॉइस नंबर वो बिल जो होता है उस पर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आगे हम लिखेंगे नेम ऑफ सप्लायर। नेम ऑफ सप्लायर, आपूर्तिकर्ता का नाम, मतलब जिससे हमने माल खरीदा है उसका नाम, बराबर। इसके बाद दोस्तों हम लिखते हैं एलएफ, वही लेजर फोलियो, और इसके बाद हमारा लास्ट जो कॉलम होता है वो होता है दोस्तों अमाउंट का, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मेट है किसका, परचेज बुक का। अच्छा, यदि हम माल परचेज कर रहे हैं और उस पर कोई डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो डिस्काउंट हम इसमें डिस्काउंट का कॉलम अलग से नहीं बनाते हैं, सीधा डिस्काउंट काट के हम राशि लिखते हैं इस बुक में, ठीक है। अलग से हमें लिखने की नीड नहीं है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो कि नेम ऑफ सप्लायर के नीचे लिख रहा है अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। भाई अकाउंट क्रेडिटेड होगा, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों, हम माल परचेज करते हैं उधार, उसकी क्या एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू जिस भी आदमी से खरीदते हैं उसका नाम, जैसे एबीसी लिमिटेड से खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड। तो यहाँ पर जो एबीसी लिमिटेड है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना, तो वही चीज़ दोस्तों ये है अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। अब आइए दोस्तों एक सवाल देख लेते हैं जिससे ये सारी चीज़ें आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों हमें एबीसी लिमिटेड के कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए हैं जिससे हमें परचेज बुक बनानी है। तो अगस्त 4 का एक ट्रांजेक्शन दोस्तों हमें दिया गया है कि परचेज फ्रॉम एमएस नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, इनवॉइस नंबर है इसका 3250। इसने दोस्तों इससे क्या क्या खरीदा है, 20 एलसीडी खरीदी है एट द रेट 2000 पर पीस,
2000 पर पीस के हिसाब से, मतलब 2000 रुपये का एक पीस है और उसने कितने पीस खरीदे, 20 पीस। इसी तरह से दोस्तों 15 डेस्कटॉप खरीदे, कंप्यूटर वाले डेस्कटॉप, कितने रुपए के हिसाब से, 12,500 पर पीस के हिसाब से। और इस पे ट्रेड डिस्काउंट है दोस्तों सभी पर @20%, 20% के हिसाब से इन सभी पर ट्रेड डिस्काउंट इसको मिला है। ठीक है, ये पहला ट्रांजेक्शन। दूसरा दोस्तों हमें दिया गया है कि अगस्त 10 को इसने मेसर्स पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या क्या खरीदा है, इन्वॉइस नंबर जिसका है 8260, 8260 इसका इन्वॉइस नंबर है। इसने 10 वीडियो प्लेयर खरीदे 150 रुपये के हिसाब से, 150 रुपये पर पीस के हिसाब से, और 20 टेप रिकॉर्डर खरीदे 1650 के हिसाब से। इन सब पे दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट इसको मिला है 10%। फिर इसने 18 अगस्त को कहाँ से, नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ सामान खरीदा है जिसका इन्वॉइस नंबर है 4250। क्या क्या खरीदा है, 15 तो स्टीरियोज खरीदे 4000 पर पीस के हिसाब से, और 20 कलर टीवी खरीदे 14500 के हिसाब से। इन सब पे ट्रेड डिस्काउंट है दोस्तों 12.5%। इसके अलावा दोस्तों 26 अगस्त को इसने फिर से नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा है 3295 जिसका इन्वॉइस नंबर है। 10 तो मिनी साइज के कलर टीवी खरीदे 1000 रुपये के, और 5 जो है कलर टीवी खरीदे मीडियम साइज के, कितने के हिसाब से, 12500 के हिसाब से। इसके अलावा एक ट्रांजेक्शन हमें और दिया गया है 29 अगस्त को, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से इसने खरीदा है 8291, उसका इन्वॉइस नंबर है। और 20 इसने वीडियो कैसेट खरीदे जिसमें 150 रुपये का एक है, और 25 टैप रिकॉर्डर खरीदे हैं किसके हिसाब से, 1600 रुपये के हिसाब से। और इन सभी पर 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, तो इन इन्फॉर्मेशन से दोस्तों हमें क्या बनानी है, परचेज बुक बनानी है। तो आइए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आप एकदम ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। तो फॉर्मेट जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया, डेट आता है, इनवॉइस नंबर आता है, नेम ऑफ सप्लायर आता है, और LF और अमाउंट आता है। तो पहली डेट दोस्तों क्या है, पहली डेट दोस्तों हमें दी गई है 4 अगस्त को, तो 4 अगस्त लिखेंगे। अच्छा, इनवॉइस नंबर दोस्तों क्या है, पहले का इनवॉइस नंबर दोस्तों पहले का है 3250 रुपये, और नेम ऑफ सप्लायर, अब सप्लायर का क्या नाम है, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, क्या नाम है, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स दिया गया है सवाल में, सिंपल हमें कॉपी करना है। ठीक है, अब LF इसमें अभी लिखेंगे नहीं, अमाउंट में क्या लिखें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसने 20 LCD खरीदे 2000 पर पीस के हिसाब से। तो ये तो कितने के हुए, 2000 को यदि 20 से गुणा करें तो ये दोस्तों हो रहे 40,000 रुपये के, कितने के, 40,000 रुपये के। तो LCD हो गए, और डेस्कटॉप खरीदे 15 पीस 12,500 पर पीस के हिसाब से। तो 12,500 को यदि दोस्तों हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आ रहा है लगभग 1,87,500 रुपये। तो 1,87,500 का ये हो गया, और 40,000 रुपये की LCD हो गई। तो ये हमारा टोटल बैठ रहा है 2,27,500 रुपये। अब इसमें दोस्तों हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बोले भैया ट्रेड डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स पे है @20%, 20% के हिसाब से ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। तो इनका टोटल बैठ रहा है दोस्तों 2,27,500 रुपये। आप चाहें तो 40,000 पे अलग निकाल सकते हैं, और 1,27,500 पे अलग निकाल सकते हैं। चाहें तो सीधा इनका जो टोटल है 2,27,500 इसका निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यदि हम 2,27,500 का 20% निकालते हैं तो 20% उसका कितना निकल रहा है, लगभग दोस्तों ये निकल रहा है 45,500 रुपये। ठीक है, तो 2,27,500 का टोटल था, उसमें हमें 45,500 का डिस्काउंट मिला। तो ये नेट कितना आएगा दोस्तों, 1,82,000 रुपये। तो हम नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे 1,82,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन पूरा हुआ। अब दूसरे ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। तो दूसरा दोस्तों ट्रांजेक्शन है पवन लिमिटेड से हमने खरीदा है, इसका इन्वॉइस नंबर क्या है 8,260, और 10 अगस्त को। तो डेट में लिखेंगे दोस्तों हम 10 अगस्त, इन्वॉइस में लिखेंगे 8,260, और नेम ऑफ सप्लायर में दोस्तों हम लिखेंगे पवन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसने 10 वीडियो प्लेयर खरीदे 150 रुपये पर पीस के हिसाब से, 1500 रुपये के, तो ये हो गए। 20 टैप रिकॉर्डर खरीदे थे 1650 के हिसाब से। तो 1650 को यदि हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है दोस्तों 33,000 रुपये। 33,000 के ये हो गए, और 1500 के वीडियो प्लेयर थे, तो ये हो गया दोस्तों 34,500 रुपये। इस पर 10% हमें डिस्काउंट देना है। तो 34,500 का 10% कितना हुआ, 3,450। तो 34,500 में से 3,450 जब हम लेस करेंगे तो ये हमारा आएगा
31,050 रुपये, 31,050 रुपये। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लिखेंगे 31,050 रुपये। ठीक है, तो ये 2 ट्रांजेक्शन हमारे पूरे हुए। इसी तरह से दोस्तों आप तीनों ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमें करना है। तो कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेट करना मैंने बता ही दिया आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों नॉर्दर्न जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका जो टोटल आएगा वो आएगा 3,06,250 रुपये। नीमा इलेक्ट्रॉनिक वापस जो 3,294 इन्वॉइस नंबर है जिसका, उसका आएगा दोस्तों 54,000 रुपये। और पवन लिमिटेड का जिसका इन्वॉइस नंबर है 8,281 रुपये, जो कि इसने किया था कब, लगभग 29 अगस्त को किया था, उसका आएगा 38,700 रुपये। तो ये हमारा, और अगर ग्रांड टोटल हम करेंगे इसका तो ये बैठेगा दोस्तों 6,12,000 रुपये। परचेज बुक का जो टोटल है वो बैठेगा 6,12,000 रुपये। तो इस तरह से ये हमारी परचेज बुक पूरी हो जाएगी। कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसमें डेट लिखनी है, इन्वॉइस लिखनी है, जिससे माल खरीदा उसका नाम लिखना है और अमाउंट लिखना है, बस, और तो कुछ लिखना ही नहीं है ना। अब इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लेजर पोस्टिंग सिंपल है, बाकी तो आप कर ही लोगे। मैं एक लेजर पोस्टिंग बता रहा हूँ, किसकी, परचेज अकाउंट की। तो परचेज अकाउंट की लेजर पोस्टिंग, परचेज अकाउंट लिखेंगे हम। फॉर्मेट दोस्तों आप जानते ही हो, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, परचेज अकाउंट ऊपर लिख लेंगे और इसके डेबिट साइड में हम केवल एक ही एंट्री करने वाले हैं। क्या, डेबिट साइड में हम लिखेंगे सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। अमाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 6,12,000 रुपये। ये इसकी लेजर पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, एक एक करके नहीं लिखना है। ये परचेज बुक का यही फ़ायदा है कि हमें बार बार ना लिखना पड़े, बार बार एक अमाउंट या छोटे छोटे अमाउंट बार बार ना लिखने पड़े, एक हम फिक्स अमाउंट लिख लें। सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक के नाम से हम लिख देंगे 6,12,000 रुपये। ठीक है, तो ये परचेज अकाउंट का लेजर पूरा हुआ। भाई आप जब उधार परचेज करते हो तो क्या एंट्री करते हो उसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोक लिमिटेड, अशोक से मतलब उधार माल खरीदा है। ठीक है, तो उसकी लेजर पोस्टिंग आप क्या करते हो, परचेज अकाउंट और डेबिट साइड में ये लिख लेते हो, क्या लिख लेते हो कि अशोक अकाउंट। तो सीधे सा हमने किया, परचेज अकाउंट में ये लिख दिया सन्ड्रीज एज पर परचेज जनरल। क्योंकि ये सारी दोस्तों उधार परचेज ही तो है ना आपकी, ये सारी आपकी उधार परचेज ही हैं। तो मैं दोस्तों हमेशा इसी पर जोर देता हूँ कि यदि आपको जर्नल एंट्री आती है तो आप कहीं नहीं फंसोगे। आपको जर्नल एंट्री यदि आती है तो आप कहीं नहीं फंसने वाले, कोई ना कोई सोल्यूशन देख लेते हो। इसमें भी जनरल एंट्री का हमने रूल लगाया। आप बोलोगे सर आपने डेबिट साइड ही क्यों लिखा, तो जनरल एंट्री ही दोस्तों ये होती है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोक लिमिटेड, उधार माल परचेज कर दें तो, और नगद कर दें तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। तो उधार परचेज ही तो है ना ये, तो उधार परचेज की एंट्री क्या होती है, यही होती है, और इसकी लेजर पोस्टिंग क्या होती है, यही होती है। ठीक है, तो इसी के साथ, इसी के जैसे दोस्तों आप और भी, जैसे नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स है, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनकी लेजर पोस्टिंग भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी परचेज बुक पूरी हुई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आई होगी। तो वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।